गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में व्याकरण में समास करने जा रहे हैं। समास की परिभाषा, अनेक शब्दों का संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाना, यानी कि परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के जो नए शब्द बनते हैं उसको हम समास कहते हैं। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है, और जो इसमें कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो ये होता है आपका कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। उसके बाद आता है आपका द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी कि जिसका पहला पद संख्या से शुरू होता हो, संख्यावाची हो। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्र का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। उसके बाद आता है अव्ययीभावी समास। इस समास में पहला पद अव्ययी होता है, यानी कि वो पहला पद इसमें प्रधान होता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, यथा संभव, जैसा संभव हो। उसके बाद आता है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, यानी कि शिव। पीतांबर, पीले अंबर हैं जिसके, जो कि श्री कृष्ण। सत्यप्रिय, सत्य प्रिय है जिसे, यानी कोई विशेष व्यक्ति जिसे सत्य प्रिय है। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये आपके थे समास और समासों के भेद। अब आपको इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी में राइट भी करना है और इन समासों को लर्न भी करना है। धन्यवाद।